तिवारी जी की कला। तिवारी जी बहुत अच्छे आदमी हैं। उनका पुत्र अविनाश अच्छा युवक है। वो लखनऊ में इंजीनियर है। तिवारी जी को अविनाश की शादी करनी है। ये टेंडर लेते जा रहे थे। कोई अपनी लड़की की बात करने आता तो वे कहते, कानपुर के मिस्र जी 30,000 कह गए हैं। इलाहाबाद के दुबे जी 35 देने को तैयार हैं। ग्वालियर के पांडे जी 40,000 कह गए हैं। आप अपना बात बता दीजिए, नोट कर लेता हूं, आपको निर्णय सूचित कर दूंगा। वो आदमी कहता, तिवारी जी 40-45 हजार तो IAS के लगते हैं। आपके चिरंजीवी तो इंजीनियर हैं। तिवारी जी कहते, आपको नए रेट नहीं मालूम। IAS तो 1 लाख का हो गया है। लखनऊ में ही एक पांडे जी थे। मामूली हैसियत के आदमी थे। अविनाश का उनके परिवार में जाना होता था। उनकी लड़की थी रजनी। अविनाश को वो बहुत पसंद थी। अविनाश की माँ एक शादी में लखनऊ गई थी, तब उसे देखा था। उनके घर भी गई थी। लड़की उन्हें बहुत पसंद आई। तिवारन ने तिवारी जी से कहा, अपने अविनाश के लिए तो वो लड़की बहुत अच्छी रहेगी। पांडे जी बात करने आए। तिवारी जी ने कहा, हमें आपकी बेटी को बहू के रूप में पाकर प्रसन्नता होगी। लड़के की भी यही इच्छा है, पर परंपरा को तो निभाना पड़ता है। बाप दादों की लीक से हटा नहीं जाता। धर्म का पालन न करने से अमंगल होता है। आगरा के पांडे जी 40,000 देने को तैयार हैं, पर हम आपसे सिर्फ 30,000 में संबंध तय कर लेंगे। इससे कम नहीं होगा। लड़की के पिता ने अपनी असमर्थताएं बताई, प्रार्थना की कि कुछ कम करें, पर तिवारी जी धर्म के मार्ग से नहीं हटे। आखिर पांडे जी ये सुनकर चले गए कि मैं 15 दिनों में आपको जवाब दूंगा। 15-20 दिनों बाद पांडे जी तो नहीं आए। अविनाश का पत्र आया। पूज्य पिताजी, रजनी के पिता पांडे जी आपसे मिले थे। आपने उनसे 30,000 मांगे थे। आपने उचित ही किया, पर पांडे जी की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है। उनकी पुत्री को पुत्र वधू के रूप में पाकर आपको संतोष होगा, पर वे लोग अपना मकान बेचकर 20,000 का प्रबंध करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने सोचा कि अगर रजनी के पिता ने मकान बेचकर आपको रुपए दिए तो वो परिवार संकट में पड़ जाएगा और इसका असर रजनी पर पड़ेगा, किसी भी लड़की पर पड़ेगा। रजनी की शादी तो हो जाएगी, पर वो आपको जीवन भर नीच और दुष्ट मानेगी। जिन्होंने उसके परिवार को नष्ट किया वो आपसे नफरत करेगी। मैं आपका आज्ञाकारी बेटा हूँ, आप पर श्रद्धा करता हूँ। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी पत्नी आपको नीच और कमीना समझे। आप भी ऐसी बहू नहीं चाहेंगे जो आपसे नफरत करे। इसलिए आपके भले को ध्यान में रखकर मैंने कल उससे कोर्ट में बिना कुछ लिए शादी कर ली। इससे आपको संतोष होगा। हमें आशीष दें।